आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग अष्टषष्टितम सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 78वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराजा दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते लांघितवाहनाः त्रिरात्रं मुसितां मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन् पुरीं। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। ते राजवचनात् गत्वा राजवेक्षं प्रवेशिताः ददर्शु शेषं समाकाशं सकाशं वृद्धं दशरथं रपं। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराजा दशरथ का दर्शन किया। बद्धांजलिर्पुटाः सर्वे दूता विगत साध्वसाः राजानं प्रश्चितं वाक्यम् अब्रुवन् मधुराक्षरम्। मैथिलो जनको राजा सन्निहोत्रं पुरस्कृतः मुहुर्मुहुं धुरया स्नेह संरक्तया गिरा कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्यायं पुरोहितं जनकस्त्वां महाराज प्रक्षते सपुरासरम्। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनय युक्त बात कही। महाराज मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा। पृष्ट्वा कुशलम् अब्रयम् वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तम् इदम् अब्रवीत्। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। पूर्व प्रतिज्ञा विदिता वीर्य शुल्का ममात्मजा राजानश्च कृतामर्षा निवीर्या विमुखी कृता। राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। सेयं मम सुता राजन विश्वामित्र पुरस्कृतैः यद्रक्ष गायते राजन निजितां तव पुत्रकैः। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। तच्च रत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मना रामेण ही महाबाहो महत्या जन संसदि। महाबाहो, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। अस्मै देया मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने प्रतिज्ञां ततुर्मिक्षामिं तदनुज्ञातम् अर्हसि। अतः मैं इस महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर्य शुल्का कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवो। महाराज, आप अपने गुरु तथा पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें। आपका भला हो। प्रतिज्ञां मम राजेन्द्रं निर्वर्तयितुम् अर्हसि पुत्रयोरं भयोरेव प्रीतिं त्वम् अतुलम् अप्यसे। राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें
यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। एवं विदेहाधिपतिर्मधुरं वाक्यम अब्रवीत विश्वामित्रम् अनुज्ञातः सतानंदमते स्थितः। राजन, इस तरह विदेहराज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और सतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च मंत्रिणश्चैवम् अब्रवीत्। संदेहवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा कि गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्राता विदेहेषु वसन्त्यसहो। कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौशल्या का आनंदवर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना संप्रदानम सुतायास्तु राघवै कर्तुमिच्छसि। वहां महात्मा राजा जनक ने काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छाम अहे शीघ्रं मा भूतकालस्य पर्ययः। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब न हो। मंत्रिणो बाढ़मित्याहु सह सर्वै महर्षिभिः सुप्रीतश्चाम अब्रवीत राजा सोयात्रेति च मंत्रिणः। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे की यात्रा कर देनी चाहिए। मंत्रिणस्तु नरेंद्रस्य रात्रिं परम सत्कृताः उसुः प्रमुदिताः सर्वे गुंजैः सर्वैः समन्विताः। महाराजा दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया, अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे अष्टषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ।